नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ये शनि का पौराणिक मंत्र है। दादाजी के वस्त्र देख के मुझे याद आया, नीले रंग के कपड़े पहने हैं। नीलांजनम यानी नीले रंग के कपड़े पहनते शनि महाराज। नीलांजनम समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम, रवि के पुत्र यानी सूर्य पुत्र। यमाग्रजम यमराज के भाई, अग्रज यानी बड़े भाई। यमराज और शनि भाई भाई, यमुना उनकी बहन। नीलांजनम नील रंग के वस्त्र। नीलांजनम समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड, मार्तंड कहते हैं सूर्य को, और छाया उनकी माँ का नाम शनि महाराज की। छाया मार्तंड संभूतम उनके पुत्र छाया और मार्तंड के। तम नमामि शनिश्चरम, ऐसे शनि महाराज को प्रणाम हो। ये पौराणिक मंत्र है शनि का। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से काशी नरेश की प्राणों की रक्षा हुई। ऐसे ही गर्भहरण का कार्य भी हनुमान जी करते हैं। भीम हनुमान जी के छोटे भाई हैं। भीम का जन्म द्वापर युग में हुआ, हनुमान जी त्रेता युग में। उन्होंने भीम के भी गर्भ का हरण किया था। और एक बार भीम वन में बड़े क्रोध में भर के कहीं जा रहे थे। हनुमान जी एक बूढ़े वानर का वेश बनाकर रास्ते में बैठ गए और अपनी पूरी पूंछ को उन्होंने रास्ते में फैला दिया। भीम बड़े क्रोध में आ रहे थे वन में। हनुमान जी को उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा बंदर बैठा हुआ है और रास्ते में उसने अपनी पूंछ फैला रखी। भीम ने क्रोध में भर के कहा कि हे वानर, अपनी पूंछ हटाओ यहाँ से, रास्ते में से, मुझे उस पार निकलना है। हनुमान जी ने कहा कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं है। तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, खुद ही हटा दो, राम का नाम लो, पूंछ हटा दो। भीम ने कहा कि मैं क्यों हटाऊं तुम्हारी पूंछ, तुम खुद हटाओ। बोले भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बार बार हनुमान जी सब बोल रहे थे तो भी भीम के समझ में नहीं आ रहा। राम का नाम लो भाई, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, खुद ही पूंछ हटा दो। क्रोध में भरे हुए थे भीम, इसलिए उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्रोध में आदमी की मति खराब हो जाती है। तब भीम ने खुद ही प्रयास किया कि मैं ही इस पूंछ को हटा देता हूँ। पहले एक हाथ से और फिर बाद में दोनों हाथ से उन्होंने पूरा प्रयास किया कि पूंछ हट जाए। पूंछ हटने की बात तो दूर थी, टस से मस भी नहीं हो रही थी। पूरा जोर लगा लिया, थक गए भीम। भीम में 10,000 हाथियों का बल था, 10,000 हाथी। तो भी वह पूंछ हिल नहीं पा रही थी भीम से। तब उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कि आप मुझे दर्शन दो, आप जो कोई भी हैं मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। तब हनुमान जी ने उनको अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन कराया था और भीम का गर्भहरण किया था कि आप भले ही कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, पर वृद्ध लोगों का अपमान, असहाय का अपमान, स्त्रियों का अपमान, बुजुर्गों का अपमान, ये नहीं करना चाहिए कभी भी, चाहे आप कितने भी क्रोध में हों। ऐसा करने से आपकी जो शक्ति है उसकी क्षीण होती है। क्रोध करने से, श्राप देने से और आशीर्वाद देने से
हमारी तपस्या जो है वो क्षीण होती है। यदि आपके पांव किसी ने छुए, किसी ने आपके चरण स्पर्श किए और आपने बोल दिया खुश रहो, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, सौभाग्यवती भव, तो आपने अभी तक जितनी तपस्या की है वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करके। जैसे हमारे कोई चरण स्पर्श करता है तो मैं जय श्री राम यही बोलता हूँ, कभी भी मैं नहीं बोलता हूँ कि सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, लंबी उम्र हो, पुत्रवान हो, कभी नहीं। तो चरण स्पर्श कोई करे या आशीर्वाद कोई मांगे तो बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। क्योंकि अगर आपने आशीर्वाद दे दिया तो आपके पुण्य घट जाएंगे। आपकी तपस्या ही से तो आप आशीर्वाद देते हो ना किसी को, आपके तपस्या में से माइनस हो जाएगा। और अगर आपने किसी को श्राप दे दिया, मट्टी उठाई, जल उठाया और फेंक दिया कि जा तेरा सत्यानाश हो जाए, तो भी आपके पुण्य जो हैं वो कट जाएंगे। आपने कोई पाप किया तो पुण्य घटेंगे ऐसा नहीं। आपने श्राप दिया, किसी को बुरा बोला या अपशब्द कहे, अश्लील बात करी किसी के प्रति, तो आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। नारद जी ने भी श्राप दिया था ना विष्णु जी को कि तुमने हमें बंदर जैसा बनाया तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, और मनुष्य रूप में जैसे हम स्त्री के विरह में रहे ऐसे तुम भी रहोगे। फिर जब माया हटी तो उन्होंने क्षमा मांगी भगवान से कि हमें क्षमा कर दो, हमने आपकी माया के वशीभूत होकर श्राप दे दिया। तो नारद जी का श्राप देने से उनके सारे पुण्य जो हैं, जितनी तपस्या उन्होंने की थी, सब समाप्त हो गई थी। फिर भगवान ने ही उनको कहा था जपहूँ जाऊं शंकर सतनामा, कि शंकर जी ने तुम्हें वरज रखा था, मना किया था कि भगवान विष्णु से ऐसा मत बोलना कि मैंने काम को जीत लिया है, और फिर भी तुमने शंकर जी का कहा न माना। जैसे हमने कल रामेश्वर की स्थापना पे सुना था, शिव समान मुझे प्रिय नहीं कोई, और शिव की आज्ञा नहीं मानी आपने, तो अगर आपने शिव की नहीं मानी तो मैं भी आपका नहीं। विष्णु भगवान, राम जी, कृष्ण जी, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहूं, बिना छल के भगवान शंकर के पद चरणों में जिसका प्रेम है वो ही मेरा है। जपहूँ जाऊं शंकर सतनामा, कि अब जाके शंकर जी के सतनाम का जाप करो। ऐसा उन्होंने बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि नारद जी के सारे पुण्य समाप्त हो गए थे श्राप देने से। ऐसे ही यदि हम भी किसी को आशीर्वाद दे दें या श्राप दे दें या अपशब्द बोल दें, तो हम जितने जल चढ़ाया भगवान को और जितनी हमने हनुमान चालीसा पाठ करी और जितना भी व्रत उपवास तपस्या करी, सब खत्म। इसलिए आशीर्वाद भी सोच समझ के देना चाहिए, और श्राप भी, बद्दुआएं जिसको कहते हैं, ये सब देने से वो हमारे तप में से कम होते हैं, हमारे पूजा पाठ में से कम होते हैं, हमारे पुण्य कार्यों में से कम होते हैं। हमने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी तो कुछ अर्जित किया, पुण्य अर्जित किया, और फिर शाम को किसी को गाली बक दी तो पूरी कथा खत्म हो गई। किसी को आशीर्वाद दिया तो हमारा पुण्य खत्म, किसी को श्राप दिया तो हमारा पुण्य खत्म। और
पुण्य करके किसी को सुनाया तो भी पुण्य खत्म। आपने कुछ पुण्य कार्य किया, यहाँ पे यज्ञ में आपने 51,000 रुपये दिए और फिर पूरे गांव में ढिंडोरा पीटा कि मैंने 51,000 दिए, 51,000 दिए। तो आपने जो 51,000 दिए वो तो गए, और जो आपने उससे पुण्य कमाया वो भी गया, खत्म, पूरा समाप्त। पुण्य करो सो ना कहो, पाप कहो सो बार। पाप कहने से घटता है, पर पाप को कोई कहता नहीं है कि मैंने ऐसा पाप किया है। कोई कहता है कि मैंने ऐसा पाप किया है? कोई नहीं कहता। तो पुण्य करो सो ना कहो और पाप कहो सो बार, कहने से दोनों घटते हैं। कहने से दोनों घटे, कहते तुलसीदास। पुण्य करो सो ना कहो, पाप कहो 100 बार। तो भाई 100 बार तो छोड़, एक बार भी नहीं बोलता है कहीं कि मैंने पाप किया, और पुण्य करता है तो 100 बार बोलता है। कहने से दोनों घटते हैं। जैसे कोई बुरा स्वप्न आपने देख लिया है, तो पिछली बार अभी मैंने बताया था कि कुक्कुट 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 बोल लो तो बुरा स्वप्न अच्छे स्वप्न का फल देता है। जिसको ये भी नहीं पता हो और अगर उसने बुरा स्वप्न देख लिया और वो बुरा स्वप्न वो सबको सुनाए कि मैंने ऐसा सपना देखा, ऐसा सपना देखा, तो भी वो बुरा स्वप्न समाप्त हो जाता है, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। और ऐसे ही जैसे अच्छा स्वप्न देख लिया, उसको किसी को नहीं बताना चाहिए। स्वप्न में भगवान दिखे या ऋषि मुनि का दर्शन हुए या गौ बछड़ा दिखे, साथ में वृद्धा स्त्री दिखे, विधवा वृद्धा स्त्री दिखे तो शुभ सपना होता है। नेवला दिखे तो शुभ सपना होता है। कौवा गिद्ध बंदर आदि ये दिखें तो ये बुरे स्वप्न होते हैं। बुझा हुआ दीपक दिखना बुरा स्वप्न होता है। तो अगर बुरा स्वप्न दिखे तो ये सबको बताना चाहिए, आज ऐसा दिखा, आज ऐसा दिखा, आज ऐसा दिखा, तो उसका फल ही समाप्त हो जाता है। और अच्छा स्वप्न दिखे तो वो किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि फिर उसका भी फल समाप्त हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब लिखा हुआ शास्त्रों में, पर उसको कोई पढ़ता नहीं है। तो हनुमान जी ने भीम का गर्व हरण किया। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात है कि किसी की भी देखा देखी मत करिए जब तक अपन खुद उस चीज़ को जांच परख नहीं लो कि ऐसा होता भी है कि नहीं। पूरी चीज़ पढ़ लो, जान लो, समझ लो। अफवाहों कि अरे गणेश जी दूध पी रहे हैं तो सब के सब उनको पिलाने लगते हैं, हाँ हाँ मेरा भी पी लिया, हाँ हाँ मेरा भी पी लिया। गणेश जी क्यों दूध पिएंगे और हमारे हाथ से क्यों पिएंगे? कि ये सही है या नहीं है? भगवान के ऊपर, भगवान के विग्रह के ऊपर कोई कोई ऐसे लोग हैं जो मुंह में उनके चिपका देते हैं मीठा, कि पेड़ा तोड़ के और हनुमान जी के मुंह में चिपका दिया आपने कि हनुमान जी खा लो। तो अगर अनजाने में किया तो ठीक है, पर अगर जानबूझ के ऐसा किया या अज्ञानता में किया कि अब खा लो, तो ये हमारी गलत भावना है, मतलब ये अपराध है सेवा में। कि हनुमान जी के मुंह में पेड़ा चिपका रहेगा और उसके ऊपर फिर चींटे आएंगे बाद में। चींटे आएंगे कि नहीं? तो वो चींटे हनुमान जी को कष्ट नहीं देंगे? या शिवलिंग के ऊपर चिपका दिया हमने प्रसाद, फिर उसके ऊपर चींटे चढ़ेंगे। या शिवलिंग के ऊपर जैसे अभी स्त्रियां शक्कर का पानी चढ़ा देती हैं या गुड़ ऊपर रख के आ जाती हैं, तो बाद में क्या होता है, उसके ऊपर चींटे चींटी चढ़ जाते हैं शिवलिंग के ऊपर। तो आपकी सेवा में अपराध हुआ कि नहीं हुआ? आपके द्वारा अपराध हुआ भगवान की सेवा में।
या आपने शिवलिंग पे या पीपल पे शक्कर मिला हुआ पानी चढ़ाया और बाद में उसको धोया नहीं, तो आपकी सेवा में अपराध हुआ। या आपने पीपल पे या किसी भी वृक्ष के नीचे चींटियों को शक्कर डाली, पंजीरी डाली चींटियों के लिए, और आपने तो डाल दी कि चलो चींटियाँ खाएंगी तो हमारा राहु केतु का दोष नाश हो जाएगा, पर चींटियाँ क्या करेंगी? ये आपने सोचा कि वो पंजीरी शक्कर वो तो सब खा लेगी, और उसके बाद वो कहाँ जाएंगी? पेड़ की जड़ में, क्योंकि पानी मीठा डालने से पेड़ की जड़ भी मीठी हो जाती है, फिर वो उसको खाएंगी। तो सेवा में अपराध हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए चींटी बीटी को डालना हो तो बाहर जहाँ पेड़ नहीं हो, मैदान हो, वहाँ पे चींटी को डालो आप। मछलियों को आटा मत डालो, क्योंकि उनका भोजन कुछ और है, ऐसा करने से प्रदूषण होता है। मेरी ये बात बहुत आसानी से हजम नहीं होगी, पर सही यही है कि मछलियों के लिए आटे की गोली नहीं डालें पानी में, इससे पानी में प्रदूषण होता है। जो भी तालाब है, सरोवर है, उसमें मछलियाँ यदि सफाई करती हैं, कीड़ों को खाती हैं, काई को खाती हैं, तो पानी में ऑक्सीजन आता है, उसकी सफाई होती है। वैसे ही ऐसे बहुत सारे सेवा में अपराध हैं, 32 प्रकार के ऐसे अपराध हैं जो मनुष्य अज्ञानतावश करता है या जानबूझ के करता है या देखा देखी करता है। इसलिए इनको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और कोई ऐसा कर रहा है तो हम भी करें, ऐसा नहीं है। पहले जान लो, समझ लो कि ऐसा होता भी है कि नहीं, फिर करो। तो आपको, अगर आप ऐसे ही करेंगे जैसे सब कर रहे हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आपके गुरु ने आपको ठीक ढंग से शिक्षा नहीं दी।